खुद से उनकी बारात का ऐलान करना मुनासिब न समझा और वही इलाही का इंतजार फरमाने लगी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखलिस सहाबाए कराम से इस मामले में मशवरा भी फरमाते रहे ताकि उनके ख्यालात मालूम हो सकें। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को यह गवारा नहीं कि आप। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हार गुम हुआ तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी, मगर उन्हें क्या खबर थी कि यही लम्हा आगे चलकर एक ऐसी तोहमत का आगाज बनेगा जिससे पूरा मदीना हिल कर रह जाएगा। आइए जानते हैं इस पूरे वाक़े को, एक ऐसा वाक़या जिसने मदीना की फिजा को हिला कर रख दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आने लगे तो एक मंजिल पर रात को पड़ाव किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा एक बंद हौदज में सवार होकर सफर करती थी और चंद मखसूस आदमी इस हौदज को ऊंट पर लादने और उतारने के लिए मुकर्रर थे। लश्कर की रवानगी से कुछ पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रफ़े हाजत के लिए लश्कर से बाहर तशरीफ ले गईं। जब वापस आए तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर गया है। वो दोबारा उस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गईं। इस मर्तबा वापसी में कुछ देर हो गई और लश्कर रवाना हो गया। हौदज लादने वालों ने यह समझकर कि उम्मुल मोमिनीन हौदज के अंदर मौजूद हैं, हौदज को ऊंट पर रख दिया और पूरा काफिला मंजिल से रवाना हो गया। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वापस आईं तो वहां कोई भी मौजूद न था। तन्हाई से वो बहुत घबरा गईं। अंधेरी रात में अकेले चलना भी खतरनाक था, इसलिए वो ये सोचकर वहीं लेट गईं कि जब अगली मंजिल पर लोग मुझे ना पाएंगे तो जरूर मेरी तलाश में वापस आएंगे। वो लेटे लेटे सो गईं। एक सहाबी जिनका नाम हजरत सफवान बिन मुअत्तल सलमी रजी अल्लाह अन्हु था, वो हमेशा लश्कर के पीछे उस ख्याल से चलते थे कि अगर कोई सामान गिर जाए तो उसे उठा लें। जब वो इस मकाम पर पहुंचे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को देखा। चूंकि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले वो उम्मुल मोमिनीन को देख चुके थे, इसलिए देखते ही पहचान लिया और ताज्जुब से इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जाग उठी। हजरत सफवान बिन मुअत्तल सलमी रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन अपना ऊंट बिठाया और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को उस पर सवार कर दिया। फिर खुद ऊंट की महार थाम कर पैदल चलते हुए अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए, यहां तक कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर से जा मिले। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने इस वाक़या को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाने का जरिया बना लिया और खूब इस बहतान का चर्चा किया। यहां तक कि मदीना में इस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर फैलाया और इतना शोर मचाया कि हर तरफ इस इफ्तिरा का जिक्र होने लगा। और बाज़ मुसलमान मसलन हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्ह, हजरत मुस्तह बिन उथासा रजी अल्लाह अन्ह और हजरत हमना बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा से भी इस मामले में लग़ज़िश हो गई और वो इस तुहमत के फैलाने में शामिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शरंगेज बहतान से बेहद रंजो सदमा पहुंचा और मुखलिस मुसलमानों को भी शदीद दुख और गम हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा मदीना पहुंचते ही सख्त बीमार हो गईं। वो पर्दा नशीन तो थीं ही, बीमारी की वजह से साहिब फिराश हो गईं और उन्हें इस बहतान की बिल्कुल खबर ना हुई। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पाकदामनी पर पूरा यकीन था, लेकिन चूंकि मामला अपनी अहलिया का था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से उनकी बारात का ऐलान करना मुनासिब न समझा और वही इलाही का इंतजार फरमाने लगे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखलिस सहाबाए कराम से इस मामले में मशवरा भी फरमाते रहे ताकि उनके ख्यालात मालूम हो सकें। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को यह गवारा नहीं कि आपके जिस्म अथर पर एक मक्खी भी बैठे, क्योंकि मक्खी निजासतों पर बैठती है, तो भला जो औरत ऐसी बुराई की मुर्तकिब हो, अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि वो आपकी ज़ौजियत में रह सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हुमा से मशवरा तलब फरमाया।
हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी अहल हैं और हम उनके बारे में भलाई ही जानते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं रखी, औरतें उनके सिवा भी बहुत हैं, और आप उनके बारे में उनकी खादिमा हज़रत बुरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछ लीजिए, वो सच सच बयान कर देगी। हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ रसूल बनाकर भेजा, मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा में कोई ऐब नहीं देखा। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि वो कम सुन लड़की हैं, कभी गूंधा हुआ आटा छोड़कर सो जाती हैं और बकरी आकर उसे खा लेती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, जो हुस्न और जमाल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मिसल थी, तो उन्होंने कसम खाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कान और आँख की हिफाजत करती हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में सिवाय भलाई के कुछ नहीं जाना। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर खड़े हुए और मुसलमानों से फरमाया कि उस शख्स के बारे में मुझे कौन माजूर समझेगा या मेरी मदद करेगा, जिसने मेरी बीवी पर बहतान बांधकर मुझे अजियत पहुंचाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा, मैंने अपनी बीवी में हमेशा भलाई ही देखी है। और फरमाया, वलक़द ज़करू रजुलन मा अलिमतु अलैहि इल्ला खैरा, और उन्होंने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया है जिसके बारे में भी मैंने हमेशा भलाई ही जानी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सफ़र से वापसी पर बीमार होकर साहिब फिराश हो गई थी, इसीलिए वो इस बहतान के तूफान से बिल्कुल बेखबर रहीं। जब कुछ सेहत हासिल हुई तो एक रात वो हज़रत उम्मी मुसत्तह रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रफ़्ए हाजत के लिए सहरा की तरफ गईं। वहीं उनकी ज़बान से ये दिल खराश और रूह फरसा खबर सुनी, जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सदमा इतना शदीद था कि उनकी बीमारी और बढ़ गई। वो दिन रात रोती रहीं, दिल टूट चुका था और आंखें अश्कबार थीं। आखिरकार जब ये गम बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली और अपनी वालदा के घर चली गईं। वहां जाकर सारी बात बयान की। वालदा ने बहुत तसल्ली दी, हौसला दिया, मगर दिल का दर्द कम न हुआ और वो मुसलसल रोती ही रही। इसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और निहायत शफकत से फरमाया, ऐ आयशा, तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें फैलाई गई हैं, अगर तुम पाक दामन हो और यह खबर झूठी है तो अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारी बारात वही के जरिए जाहिर फरमा देगा, और अगर कोई लग़ज़िश हुई हो तो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। ये बातें सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंसू यकदम रुक गए, दिल पर बोझ और पड़ गया। उन्होंने अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दीजिए। मगर उन्होंने आजिज़ी से फरमाया, खुदा की कसम, मैं नहीं जानता कि क्या जवाब दूं। फिर उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि वो जवाब दें, मगर उन्होंने भी यही कहा कि वो कुछ नहीं कह सकती। आखिरकार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद बोली, लोगों ने एक बेबुनियाद बात फैला दी है और वो बात दिलों में बैठ चुकी है। अब अगर मैं कहूं कि मैं बेकसूर हूं तो लोग यकीन नहीं करेंगे, और अगर मैं कोई और बात कहूं तो अल्लाह जानता है कि मैं पाक हूं। ये अल्फाज दर्द, सब्र और कामिल तवक्कुल की तस्वीर थे। उन्होंने ये कहते हुए करवट बदली और मुंह फेर लिया। अल्लाह जानता है कि मैं इस तोहमत से बिल्कुल पाक हूं और मुझे यकीन है कि वो जरूर मेरी बरात ज़ाहिर फरमाएगा। ये अल्फाज सब्र, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की तस्वीर थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये जवाब सुनकर अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे भी न थे और सब लोग खामोशी से बैठे हुए थे कि अचानक वही नाजिल होना शुरू हो गई। फ़ज़ा बदल गई, खामोशी गहरी हो गई
और वो कैफियत जाहिर होने लगी जो नुज़ूल वही के वक्त हुआ करती थी। सर्दी का मौसम था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से पसीने के कतरे मोतियों की तरह टपकने लगे। हर दिल ठहर सा गया। सब नजरें उसी लम्हे पर जम गई। जब वही मुकम्मल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ आयशा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी हम्द करो, क्योंकि उसने तुम्हारी बरात और पाकदामनी का ऐलान फरमा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की सूरत नूर की वो आयात तिलावत फरमाई जो इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क से शुरू होती हैं और व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम पर खत्म होती हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, यह आसमान से आया हुआ फैसला था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। फजा खामोश थी। सब नजरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और फिर सूरह नूर की वो मुबारक आयात तिलावत फरमाई जिनमें अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी और बरात को हमेशा के लिए वाज़े फरमा दिया था। मस्जिद में बैठे लोग खामोशी से ये आयात सुन रहे थे और हर दिल पर सच्चाई का नूर उतर रहा था। इसके बाद जिन लोगों ने तोहमत फैलाने में हिस्सा लिया था उन्हें इस्लामी कानून के मुताबिक सजा दी गई और यूं हक वाज़े हो गया, झूठ बेनकाब हो गया। बुजुर्ग मुहद्दिस और शारिह बुखारी अल्लामा किरमानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की पाकदामनी और बारात कुरान मजीद से कतई तौर पर साबित है और जो शख्स इसमें जरा सा भी शक करे वो ईमान के रास्ते से दूर हो जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। जब काफिला मकाम बैदा या जातुल जैश पहुंचा तो मेरा हार कहीं गिर गया। काफिला रुक गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं ठहर गए और सहाबा किराम हार तलाश करने लगे, मगर मसला ये था कि वहां पानी बिल्कुल मौजूद नहीं था। कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और अर्ज किया, क्या आप देखते नहीं, हजरत आयशा की वजह से पूरा काफिला रुक गया है और यहाँ पानी भी मौजूद नहीं। ये सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए। वो उस वक्त खामोश बैठी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रान पर सर मुबारक रखकर आराम फरमा रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तुमने लोगों को कितनी मुश्किल में डाल दिया है। गुस्से की शिद्दत में उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को सख्त नाराजगी का इजहार किया, मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा खामोश रहीं। वो हरकत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रान पर आराम फरमा रहे थे। फिर सुबह हुई। लोग परेशान थे, पानी कहीं मौजूद नहीं था कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई और अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। ये अल्लाह की रहमत थी। फिर जब ऊंट को उठाया गया तो सब हैरान रह गए क्योंकि वही गुमशुदा हार ऊंट के नीचे मौजूद था। अल्लाह कभी कभी आजमाइश के जरिए उम्मत के लिए आसानियां नाजिल फरमा देता है।